जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि जन्म कुंडली में चाहे 12वें चंद्रमा, चौथे मंगल, विरुद्ध बुध, बृहस्पति वक्री, 10वें शुक्र, केतु और शनि लग्न में, 8वें राहु और चौथे सूर्य पड़े हों तो भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब श्री कृष्ण के चरणों में मन अर्पित हो चुका तब ये नवग्रह रंग क्या करेंगे। 10वें सूर्य, जन्म के चंद्रमा मंगल और बुध 11वें, नवम बृहस्पति और शुक्र नवम अच्छे स्थान में अर्थात तीसरे, छठवें, 11वें शनि तथा राहु और केतु तीसरे स्थान में कुंडली में पड़े हों तो भी जो व्यक्ति गोविंद को छोड़ के 10 दिशाओं में भ्रमता डोलता है, उसकी उत्तम ग्रह कुछ भी भलाई नहीं करते। सारांश है, जिनका मन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो चुका है उसका त्रिभुवन में कहीं भी अमंगल नहीं हो सकता, किंतु जो गोविंद को छोड़ करके 10 दिशाओं में भटकता डोलता है अर्थात भगवत विमुख है, उसका कहीं भी मंगल नहीं हो सकता। पता नहीं किस क्षण कुंठित हो जाए और उचित अनुचित का विचार करना छोड़ दे। साधारण जनों की तो बात ही क्या करें, परम तत्व के चिंतन मनन में सदा सर्वदा संलग्न रहने वाले मुनिगण भी चेतना शून्य होकर विषय वासनाओं के जाल में फंस गए। अतः सचेत होकर शीघ्रातिशीघ्र जिन प्रभु के नाम में तीनों लोकों को मंगल करने की सामर्थ्य है, उन श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर के भजन परायण हो जाना चाहिए। इस मनुष्य योनि की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु की अहेतु की कृपा से ये देव दुर्लभ मानव तन मिला है। तू अपने भले बुरे को ना समझने वाला अब बालक नहीं है, प्रत्युत परम चतुर विवेकशील प्राणी है। अतः सबका पालन करने वाले प्रभु का भजन कर, अन्यथा भजन विमुख पुरुष को नरक की प्राप्ति होती है और नरक की गति अत्यंत कठिन है, जहाँ यमराज के द्वार पर थोड़े से अपराध का बड़ा कड़ा दंड दिया जाता है, घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए अभी समय है, सावधान हो जा। ये मानव शरीर जो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है तथा जिसके द्वारा उस परात्पर तत्व की प्राप्ति करना सहज संभव है, फिर भी तू अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में न लगाकर व्यर्थ में ही क्यों नष्ट कर रहा है। अरे तेरा मन सुरभि गाय के अत्यंत मीठे दूध को छोड़कर चावलों के दोए हुए स्वादहीन श्वेत जल, जिसे माड़ कहा जाता है, को पीने के लिए सदा आतुर बना रहता है। अर्थात सच्चा सुख प्रदान करने वाली प्रभु भक्ति की ओर ना लगकर तो विषय वासनाओं के झूठे सुखों को प्रदान करने वाले कर्मों के जाल में ही फंसा हुआ है। आचार्य चरण संसारिक जीवों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अरे मंदमती, अरे ना समझ, तू चंदन की सुगंधित लकड़ियों को जलाकर उसके ऊपर अमृत से भरे हुए एवं रत्नों और मणियों से जड़े हुए निर्मल स्वर्ण पात्र, स्वर्ण कलश को रखकर उसमें सरसों की खली को रांध रहा है, पका रहा है,
अर्थात मानव शरीर रत्नों और मणियों से जड़ित एक स्वर्ण कलश की भांति है। ऐसी कंचन जैसी काया को जो देवताओं को भी दुर्लभ है एवं बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है, तो विषय भोगों के झूठे सुख में लगाकर वास्तविक सुख से वंचित ही बना हुआ है। अतः अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ के कार्यों में ना लगाकर पूर्णतः उसे भगवत भजन में समर्पित कर। हित महाप्रभु एक अन्य दृष्टांत के द्वारा पुनः चेतावनी देते हैं कि हे मंदबुद्धि मानव, हे अद्भुत धरा भूमि पर अनेक कष्टों को झेलते हुए सोने का हल चलाकर एवं मूंगे की मेड़ लगाकर विष बोना चाह रहा है तू। अर्थात भारत जैसे धर्म प्राण देश में देव दुर्लभ मानव देह रूपी हल को प्राप्त कर दैविक एवं भौतिक तापों के कष्ट को सहन करते हुए भी तू अपने जीवन को भगवत भजन में ना लगाकर व्यर्थ ही विषय भोगों में नष्ट कर रहा है और मृग तृष्णावत विषयों के झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए ही अत्यंत आतुर बना हुआ है। आपने ये सदुपदेश दिया कि उपर्युक्त दोनों दृष्टांतों पर गहराई से विचार करके देख कि तेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। यदि तुझे देव दुर्लभ ये शरीर प्राप्त हुआ है तो शीघ्र ही सद्गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके अपने शेष जीवन को भगवत वचन में अर्पित कर दे। अरे भैया, मेरी शिक्षा ध्यान देकर के सुनो। दूसरों की धन संपत्ति को किसी भी तरह से हड़पने का प्रयास करना एवं पराई स्त्रियों को बुरी नज़र से देखना आदि निंदनीय एवं घृणित कार्यों से बचो। मणिगण पुंज ब्रजपति श्री कृष्ण को छोड़कर तुम नाशवान भोग सामग्री रूपी कांच का संग्रह क्यों कर रहे हो? तुम्हें संसार में जो लोग मिले हैं वे सब कपटी कुटिल और कलयुग से प्रभावित हैं। इसलिए हे भाई, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम इस लोक और परलोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कराने वाले श्री कृष्ण के गुणों का संग्रह करो और वाद विवाद पर धन एवं पर स्त्री से बचकर अपना सारा समय श्री कृष्ण के गुणों का कथन श्रवण व स्मरण करने में व्यतीत करो। विषय रस मोह का परित्याग कर ब्रजनाथ श्री कृष्णचंद्र का भजन करो। श्री कृष्ण भक्ति के अभाव में मानव जीवन का सार्थक सिद्ध होना उसी तरह असंभव है जिस प्रकार स्वर्ण की मुहर के बिना लोहे के सिक्के को खोटा सिक्का ही माना जाता है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति जैसा अनुपम दाव लगने पर ब्रजराज का भजन करके सुखदाता प्रभु से अविचल सुख की याचना क्यों नहीं करते हो? गुरु प्रदत्त अपने इष्ट उपासना में इस प्रकार की अनन्य निष्ठा रखो कि भले ही प्राण निकल जाएं, पर किसी के निंदा अपमान भय या प्रलोभन से प्रभावित होकर अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होवो। अर्थात एक इष्ट का वरण करके अब दूसरा पति नहीं बनाओ। संतों का नित्य प्रति सत्संग कर जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करो। अर्थात भक्ति के दीपक में
प्रेम की बत्ती डालकर उसको प्रतिदिन साधु संग के द्वारा प्रकाशित करो। यही आरती ब्रज युवती यूथ श्री श्यामाजू के मन को रुचिकर है। ऐसे ही भक्ति भावमय प्रसंगों का श्रवण करने के लिए, संतों के सूत्रों को श्रवण कर अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।